हाय बच्चों, मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई आचार्य पे। बच्चे, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की। और ये ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा लेक्चर है भैया? ट्रिग्नोमेट्री का ये फोर्थ लेक्चर है। तो जिन्होंने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर नहीं देखा है, वो तो भैया आई बटन क्लिक करो या चैनल का प्लेलिस्ट चेक कर चेकआउट करो। और भैया तीनों के तीनों लेक्चर वॉच नाउ, भैया अभी देखो, ताकि ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से क्लियर हो जाए, है ना। फिर फोर्थ लेक्चर पढ़िएगा। और जिन्होंने पढ़ रखा है तो चलिए हमारे साथ गाड़ी आगे बढ़ाइए। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा ही बेहाल फील करते हैं भाई। पेपर पास हो गया, बच्चे किस चैप्टर को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है पता है? सबसे ज्यादा अगर कोई भी बच्चा परेशान है ना 10th में, तो वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को लेकर परेशान है। लेकिन यार मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। देखो, जिन बच्चों ने पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर ले लिया, वो बच्चा किसी और बच्चे से क्या कहना है। बेटा, एक जमाना था जब हम भी ट्रिग्नोमेट्री से डरा करते थे। रोशन भैया से पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स अब ट्रिग्नोमेट्री लवर बन गए हैं। हम भी आपको गारंटी देते हैं, आप पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर जाकर के देखिए, और अच्छे से बेसिक से देखिए, तरीके से देखिए, ठीक है। और देखना ही नहीं है, पहले आपको जो भी समझाऊं उसको देखना है, फिर उसको नोट डाउन भी करना है ना। तो कॉपी, पेन और भैया बुक साथ में लेकर बैठना है, और जो जो पढ़ाती जाए उसको नोट डाउन भी कर रहे हैं तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का लवर नहीं बने ना, अगर हर रोज वैलेंटाइन डे नहीं मनाए ना, तो आगे क्या ही बोलूं यार। पक्का मनाओगे, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है ना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू हर जगह बोलते हुए घूमोगे, कहोगे भैया ट्रिग्नोमेट्री से तो अब प्यार हो गया है। चलो, फिलहाल आज करने क्या वाले हैं, तो यही बता रहा है करने क्या वाले हैं। आज बेसिकली हम एनसीईआरटी डील करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी से सीबीएसई बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी है। भैया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, हाँ जी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए। अभी हमने जो 3 लेक्चर लिया था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही बेसिक लेवल से, स्क्रैच लेवल से, और जो बेसिक क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उन सबको कवर किया था। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तो बताया डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री करो तो एनसीईआरटी करो पुरुषोत्तम भाई, वरना मत करो। सही बात है भाई, एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही है। तो हम लोग एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन बहुत ही स्टेप्स में करेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 8.1। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं? इन ट्राइंगल एबीसी कॉमा राइट एंगल एट बी। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है, जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है भैया? बी पे। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, है ना। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, और राइट एंगल कहाँ पे था? बी पे। तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री का होता है, और ये कहाँ पे है? बी पे। अगर इसका नाम बी है, तो इन दोनों में से किसी का भी नाम ए रख सकते हैं। चलो इसका नाम ए रख देते हैं, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा? सी। तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम एक सुंदर सी, जो सुंदर सी बालिकाएं हैं उनके नाम पे रखा, अनीता, बबीता और चंपा। आगे क्या बोला? ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। मतलब अनीता से बबीता तक की दूरी कितनी है भैया? 24 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बबीता से चंपा तक की दूरी कितनी है भाई साहब? 7 सेंटीमीटर। आपको बोला डिटरमाइन, डिटरमाइन करो मतलब फाइंड करो। क्या क्या फाइंड करना है? पहला नंबर साइन ए कॉमा कॉस ए, मतलब साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। दूसरा नंबर साइन सी कॉमा कॉस सी, और दूसरा नंबर साइन सी और कॉस ए निकालना है। तो सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होता है बोर्ड में, वो सीखिए आप। अगर ये क्वेश्चन आपसे पेपर में 3 मार्क्स का पूछता, तो अगर आप डायग्राम बनाते तो आपको हाफ मार्क्स मिलता। तो डायग्राम प्रॉपरली बनाइए अगर जहां पे पॉसिबल है ना। तो सबसे पहले गिवन दिया क्या है? सबसे पहले भैया एंगल बी 90 का दिया है, सही बात। देखो, एंगल बी कितने का है? 90 का। ए बी कितने का है? ए बी भाई साहब, ए बी है भैया 24 सेंटीमीटर। एंड बी सी कितने का है? 7 सेंटीमीटर का। तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर। देखो, जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, और उसमें 2 साइड दिया हो, और कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे वो बाद में देखना, पहले तीसरा साइड निकाल लो, पहला तीसरा साइड निकाल लो। चलो, आपको पता है तीसरा साइड निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं?
पाइथागोरस थ्योरम। तो तरीके से लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी कितना है 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है सुनो, 90 डिग्री के सामने जो भी होता है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। 90 के सामने कौन है एसी, तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू होगा एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू होगा एबी का स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर के। अच्छा एसी के स्क्वायर को एसी का स्क्वायर रहने दिया इक्वल टू ए बी कितना है भैया 24 है, ए बी की जगह रख डाला 24 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस। बीसी कितना है साहब 7 है, बीसी की जगह रख डाला 7 स्क्वायर का स्क्वायर। सबको पता है, जन जन को पता है 24 का स्क्वायर मतलब 24 को दो बार मल्टीप्लाई करो 24 इंटू 24 576 प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 7 को दो बार मल्टीप्लाई करो 7 इंटू 7 49। अच्छा एक गड़बड़ 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 गड़बड़, क्या गड़बड़ है पता है, स्क्वायर छोड़ दिया था। एसी का स्क्वायर है, एसी का स्क्वायर रहने दिया। अब एसी स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा 625। तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू 625, स्क्वायर इक्वल के इधर आया तो रूट, और आपको पता है रूट के साथ कितना साइन जाता है 2, प्लस और माइनस। लेकिन भैया हम माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों भैया क्यों नहीं लगाएंगे माइनस, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि एसी अपने आप में हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस अपने आप में लेंथ होता है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो लेंथ क्या होगा जीरो होगा, डिस्टेंस जीरो होगा। अगर आगे चलेंगे तब भी पॉजिटिव, पीछे चलेंगे तब भी पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना। तो इसीलिए हमने यहाँ से जो माइनस का साइन था, जो माइनस का साइन था वो माइनस का साइन हटा दिया। अब प्लस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस तो है ही, है ना। ए सी इक्वल टू रूट अंडर 625 कितने का स्क्वायर है भाई साहब 25 का स्क्वायर से रूट कट गया। तो ए सी इक्वल टू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर चल रहा था ना, अरे भाई साहब यूनिट क्या चल रहा था, यूनिट क्या चल रहा था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा दिया। ए सी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब बताओ निकालना क्या है, पहले नंबर में साइन ए कॉमा कॉस ए। तो क्या करेंगे, जब पहला नंबर यहां लिखेंगे ना तो राइट एंगल ट्राइंगल का डायग्राम दोबारा बनाएंगे। क्यों बताते हैं आपको, क्यों कुछ देर में आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा क्यों। ठीक, अब सबसे पहले ए बी सी जो जो नाम है वो सब दे दो। एबीसी था, ये 90 डिग्री था बना दिया। उसके अलावा भैया ये 24 सेंटीमीटर का था, ये भी लिख डाला। भैया ये 7 सेंटीमीटर का था, ये भी लिख डाला। और भैया ये एसी आपने अभी निकाला था 25 सेंटीमीटर का, एसी 25 निकाला, एसी 25 चिपका दिया। अब पहले नंबर में पूछा क्या था उस पर गौर करो। तो पहले नंबर में साइन ए और कॉस ए पूछा है, एंगल क्या है ए, एंगल क्या है ए। जब ए की बात हो रही है तो ए एंगल को हाईलाइट कर दिया। अब बताओ 90 के सामने वाला क्या कहलाता है भाई साहब, 90 के सामने वाला क्या कहलाता है भाई साहब हाइपोटेन्यूस। अगर एंगल ए की बात हो तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो 20। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर, है ना। हमें पहला नंबर पूछा था साइन ए, क्या पूछा था साइन ए। जन जन को पता है कि साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। पी कौन है बीसी, पी कौन है बीसी, एच कौन है एसी। पी है हमारा बीसी, एच है हमारा एसी। अच्छा बीसी कितना है, बीसी कितना है, बीसी कितना है 7, एसी कितना है 25। बीसी हो गया 7 और एसी हो गया 25, ये पहला आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया। दूसरा, और इसी में निकालना था कॉस, क्या निकालना था कॉस। कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच। अब बताओ बी कौन है, बी 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 भैया ए बी है और एच हमारा ए सी है। तो बी की जगह ए बी, एच की जगह ए सी, ए सी। अच्छा ए बी कितने का है बच्चे, ए बी है हमारा 24 का, ए सी है हमारा 25 का। ए बी की जगह 24, ए सी की जगह 25, और ये है हमारा 24 अपॉन 25 कॉस ए का वैल्यू।
और ये है हमारा आंसर। चलो पहला नंबर में हमें निकालना था साइन ए कॉस से, निकाल लिया। दूसरा नंबर क्या है? साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी, है ना। तो दूसरा निकालते हैं भाई। लेकिन दूसरा निकालने से पहले अब एंगल चेंज हो रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही थी, अब यहाँ एंगल किसकी बात हो रही है? सी की। समझ में आ रहा है ना? तो डायग्राम अब दोबारा बनाएंगे फिर से। तो ऐसा करते हैं, इसी डायग्राम को देखो यार, मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ, बहुत ज्यादा, सच्ची बता रहा हूँ, बचपन से बड़ी मेहनत करते आया हूँ, है ना। तो इसीलिए भैया मैं डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, अब देखो जस्ट जोकिंग यार, इधर देखो। लेकिन मेहनत करते रहना चाहिए मेरे लिए। क्या कहते हैं, आसान था कॉपी करना, इसीलिए कॉपी कर दिया, क्यों टाइम खराब करता हूँ, है ना। अच्छा इधर, अब देखो ध्यान से सुनना। डायग्राम बना दिया। अब बताओ 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। अब एंगल सी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? एंगल, एंगल सी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? सी। सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। ठीक है। अब बताओ, जो बच गया वो क्या हो गया? बेस हो गया ना। अब हमें क्या निकालना है? हमें साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो पहला निकालते हैं साइन सी। साइन सी, भैया साइन है, एक ही फॉर्मूला पी अपॉन एच। अब बताओ, बताओ एंगल सी के अनुसार पी कौन है? भैया ए बी है, और एच कौन है? ए सी है। तो पी की जगह ए बी, एच की जगह ए सी। देख रहे हो विनोद, कैसे कैसे वैल्यू बदला जा रहा है। मतलब जब एंगल ए की बात हो रही थी, तो यहाँ पे साइन ए का हो गया बी सी अपॉन ए सी, और जब एंगल सी की बात हो रही थी तो साइन सी का हो गया ए बी अपॉन ए सी। तो जब एंगल चेंज होता है विनोद, तो ध्यान रखना, जो राइट एंगल ट्राइंगल में साइड है ना, वो भी चेंज होता है। इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए दो डायग्राम बनाना था। समझ में आ गया विनोद? आगे बढ़े। चलो, अब ए बी। ए बी कितने का? 24 का। ए बी 24। ए सी कितने का है? 25। ए सी की जगह 25। यह है हमारा फाइनल आंसर। लेकिन एक और निकालना था, साइन सी के बाद एक और निकालना है। क्या? कॉस सी। मेरे पास जगह नहीं है, लाइन खींच के निकाल दूं क्या? कॉस सी। अच्छा, बी अपॉन एच। बी कौन है भैया? बी, बी सी, एच है, ए सी। बी, बी सी, एच है, ए सी। अब बताओ बी सी की वैल्यू कितनी है? बी सी 7, ए सी 25। बी सी 7, ए सी 25, और ये हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो आपको करना क्या है भैया, वीडियो को पॉज करो यहीं पे और इसको नोट डाउन करो, फिर वीडियो पॉज करके इसे भी नोट डाउन करो। ठीक है, फिर आगे बढ़ना। चलो, उम्मीद है नोट कर चुके होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ए, यहाँ नोबिता है, डोरीमोन गायब है, हो गया था। चलो कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये तो चीटिंग है भैया, डोरीमोन कैसे गायब हो गया? ए टाइपिंग वाले भैया, अच्छा टाइपिंग वाली दीदी, चलो जो भी, डोरीमोन गायब हो गया हमारा यार। कोई बात नहीं, ऐसे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, है ना। इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर, आपको फिगर दे रखा है भाई, कॉमा फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी माइनस कॉट आर, तो ये फिगर दे रखा है, ये फिगर दे रखा है। तो भैया सॉल्यूशन में फिगर नहीं बनाना, नहीं दोबारा बनाना है। भले ही क्वेश्चन में फिगर दे, लेकिन सॉल्यूशन में फिगर दोबारा बनाना है। तो सबसे पहले इन गिवन फिगर फाइंड टेन पी एंड कॉट आर, बोल रहा है कि ये फिगर आपको दे रखा है और आपको टेन पी और कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। मतलब जो भी आएगा टेन पी माइनस क्वार्टर, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। फिर से बोलो, आपको ये फिगर दे रखा है और आपको फाइंड क्या करना है? टेन पी माइनस क्वार्टर की वैल्यू। तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है? जो क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है वो सॉल्यूशन में दोबारा बना लेना है। क्यों? क्योंकि जरूरी है भैया, इसका आधा नंबर मिलता है, हाफ मार्क्स मिलता है, क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग में नंबर दिया जाता है ना। तो ध्यान रखना। इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर। सुंदर कन्याओं का नाम चेंज हो गया है। अब पी से क्या होता है पता नहीं, कौन सी सुंदर कन्या का नाम होता है। अच्छा, पी से एंजल, एंजल प्रिया होता है। फिर क्यू से क्या होगा पता नहीं। आर से, यार आर से तुम ही कमेंट करके बता देना यार। आर से तो एक ही नाम आता है, रोशन भैया, बाकी तो पता नहीं। चलो, फिलहाल आपको बोला था जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो आपको क्या करना है? तीनों साइड पता कर लेना है। आपको दो साइड पता है, तीसरा साइड पता नहीं है, तीसरा साइड पता करता है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में दिया क्या क्या है वो नोट कर लेते हैं। दिया है पी क्यू 12 सेंटीमीटर,
तो हमने लिख दिया पी क्यू 12 सेंटीमीटर, दिया है पी आर 13 सेंटीमीटर, दिया है प्यार 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्यू आर निकालना है तो भैया पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू कितने का है भैया 90 का। अच्छा ये भी तो दे रखा था, एंगल क्यू का है, छूट गए भाई, बताओ बेटा, एंगल क्यू छूट गया था ना, उसे लिख लेते हैं। एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। तो गिवन क्या है, एंगल क्यू 90 डिग्री, पी क्यू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर 13 सेंटीमीटर इन ट्राइंगल पी क्यू आर। एंगल क्यू कितने का बच्चे, 90 डिग्री। क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, लगाओ। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा बच्चे। करना क्या है, करना वही है, 90 डिग्री के सामने जो साइड पड़ता है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सबके बराबर होता है। 90 डिग्री के सामने कौन पड़ा, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना। पी आर की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 13, पी आर की जगह चिपका डाला 13, स्क्वायर का स्क्वायर। पी क्यू कितना है, पी क्यू 12 है, पी क्यू 12, 12 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखो 169 रहने डाला, अच्छा 144 के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल को उधर गया, -144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, है ना। 169 में 144 गया तो कितना आएगा भाई साहब, 25 इक्वल टू क्या हो गया, क्यू आर स्क्वायर। अच्छा ये लाइन नहीं खींचना है आपको, ध्यान रखना, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसलिए लाइन खींच रहा हूँ। पहले आपको ये नोट करना है, उसके नीचे ये नोट करना है, उसके नीचे ये नोट करना है, ठीक है ना। 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब देखो 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर बोलो या क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25 बोलो, बात तो, अरे बात तो एक ही है, एक ही है ना। स्क्वायर इक्वल के इधर आया तो रूट, रूट 125। आपको पता है क्यू आर क्या है, क्यू आर लेंथ, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, तो स्क्वायर इधर आके केवल रूट बनेगा। प्लस माइनस यहाँ पे तो जाएगा लेकिन माइनस नहीं लगेगा, क्योंकि भैया अभी बताया ना क्यू आर लेंथ, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता। अब प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है तो प्लस तो है ही। अच्छा बताओ 25 कितने का स्क्वायर है, 5 का, और स्क्वायर से रूट कट गया, तो देयर फोर क्यू आर कितना निकल गया, 5 सेंटी। चलो जगह की कमी, उधर लिख लेते हैं उस साइड, है ना। तो देयर फोर क्यू आर कितना निकल गया, क्यू आर निकल गया 5 सेंटीमीटर, है ना। अब चलते हैं, निकालना क्या है, निकालना क्या है, फाइंड करना है 10p माइनस क्वार्टर। तो यहाँ पे लिखा नाउ कॉमा, अब देखो हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू, है ना। तो 10p देखो इधर, अब क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा आसान बनाना है तो ऐसा करो, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, एक और सबकी वैल्यू लिख लो, क्या है, पी क्यू आर, ये 12 ये 13 और नीचे वाला क्यू आर कितना निकाला, क्यू आर 5 निकाला, है ना। तो सबकी वैल्यू लिख लेते हैं, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये 90, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, और ये जन जन को पता है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 13 सेंटीमीटर, है ना। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा मेहनत कर लेते हैं कॉपी बनाने में। क्या किया, एक और डायग्राम बना लिया। अब इसमें फायदा क्या बताता हूँ, ये एंगल पी के अनुसार है और ये एंगल आर के अनुसार है। क्यों भैया, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है भाई 10p माइनस कॉट आर। यहाँ दो एंगल की बात हो रही है, किसकी, एक पी की और दूसरे आर की। तो अच्छा एक बात बताओ, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये तो हाइपोटेनियस है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस, तो ये बेसिकली बी है ना। अच्छा इधर 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला, एंगल आर की बात हो रही है यहाँ पे,
ये परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस है ना। तो टेन का जो फॉर्मूला होता है वो सबको पता है, पी अपॉन बी होता है, माइनस कॉट का फॉर्मूला होता है बी अपॉन सी। ठीक। अब देखो ये किस एंगल की बात कर रहा है, पी एंगल की बात कर रहा है, तो यहाँ पी और बी एंगल पी वाले से रखेंगे। ठीक है, तो बताओ एंगल पी वाले से पी और बी की वैल्यू रखनी है। एंगल पी वाला ये डायग्राम है, यहाँ पे पी कितना है क्यू आर, और बी कितना है पी क्यू। तो पी की जगह क्यू आर, बी की जगह पी क्यू, माइनस, अच्छा यहाँ बी और पी की वैल्यू रखनी है, लेकिन एंगल कौन सा है, आर। ठीक है ना, तो एंगल आर वाला डायग्राम कौन सा है, ये। तो यहाँ बी 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 कितना है क्यू आर, और पी क्या है पी क्यू। तो देखो बी हमारा क्यू आर, बी की जगह क्यू आर, पी हमारा क्या है पी क्यू, रख दिया। अब सेम वैल्यू आ रही है भाई सेम, लेकिन पुट कर देते हैं। बताओ क्यू आर कितना है, क्यू आर 5 और पी क्यू 12, क्यू आर 5 पी क्यू 12। यहाँ से भी क्यू आर अपन पी क्यू, क्यू आर 5 पी क्यू 12, क्यू आर 5 पी क्यू 12, सेम वैल्यू है। देखो 5/12 के आगे कुछ नहीं, प्लस 5/12 के आगे माइनस, पूरी पार्टी कट के आंसर क्या दे दिया, जीरो। उम्मीद है बहुत आसानी से समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे। ठीक, अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स तो खुला है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। इसको वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो, फिर यहाँ वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो, कर लिया। उम्मीद है नोट कर चुके होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। आपको भैया देखो डोरेमोन आ गया हमारा भाई, देखो हमारा फेवरेट डोरेमोन, बताओ। अच्छा देखो, हाँ गिवन है, साइन ए कितना दे रखा है बच्चे, 3/4, कितना दे रखा है 3/2, और आपको कैलकुलेट करना है कॉस ए और tan ए। तो कुछ नहीं करना, अगर साइन ए 3/4 दे रखा है तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले के वीडियो में करवा रखा है ना। तो ये आसान है, साइन ए का वैल्यू 3/4। ठीक, अब बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो सबसे पहले लेट कर लो, बताओ P के सामने कौन है 3, तो P इक्वल टू 3x। एक्स क्यों, क्योंकि ये रेशियो में है भाई, डिवाइड में है, तो एक्स मानकर करते हैं। और अगर नहीं पता और बेसिक से सीखना है तो अभी बताया, पिछले वीडियो को जाकर देख। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा क्यों मान रहा है। एंड एच इक्वल टू कितना हो गया, एच के सामने कौन कितना है 4, एच इक्वल टू 4x। पी और बी पता है, सॉरी पी और एच पता है, कमी किसकी है बी की, क्योंकि भैया एक राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीज होती है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस एंगल ये है तो परपेंडिकुलर, और नीचे वाला बेस। हमें क्या पता है, पी की वैल्यू पता है, हमें एच की वैल्यू पता है, पता क्या नहीं है बी। और मैंने कहा था एक राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीज आपको पता होनी चाहिए, यहाँ दो पता है, दूसरा निकालो। तो पी पता है एच पता है, निकालेंगे कौन बी। तो किसके हेल्प से, एक ही है जो हमारी हमेशा मदद करता है, कौन, पाइथागोरस भैया, है ना। तो फ्रॉम पाइथागोरस गोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा बता पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ बच्चे एच की वैल्यू 4x, एच की जगह चिपका डाला 4x, स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू 3x, पी की जगह चिपका डाला 3x, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा 16 एक्स स्क्वायर, अच्छा 9x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल को उधर गया तो माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। 16 में 9 गया तो 7x स्क्वायर, 16 में 9 गया तो 7x स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब सिंपल सी बात, 7x स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बोलो या बी स्क्वायर इक्वल टू 7x स्क्वायर बोलो, बात तो एक ही है। बी स्क्वायर इक्वल टू 7x स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल के इधर आया तो रूट। ठीक है, रूट, और बी है क्या, बी बेसिकली लेंथ है, बी क्या है बेस है। अब बी क्या होता है, बेस होता है ना, 90 हाइपोटेनियस एंगल परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस, बेस क्या होता है लेंथ, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखना स्क्वायर इधर आकर केवल रूट बनेगा, है ना। अब रूट सेपरेट कर दो, 7 का रूट अलग, डॉट मतलब इंटू एक्स स्क्वायर का रूट अलग, काट दो, स्क्वायर से रूट गया, देयरफॉर बी इक्वल टू कितना आ गया, रूट अंडर 7 इंटू एक्स। मत बताना किसी को क्या आया है, ठीक है। बी इक्वल टू कितना आ गया, रूट 7 इंटू
एक्स। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। हमें निकालना क्या है, कॉस ए और tan है। चलो निकालते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं, है ना। नाउ कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच। बी की वैल्यू कितनी है, √7x, और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 4x, एच की जगह 4x। एक्स से एक्स, जय हिंद जय भारत, √7/4। ये हमारा फाइनल, ये हमारा फाइनल आंसर, मतलब कॉस का आंसर, है ना। तो भैया एक बात बताओ, एक्स मानने की क्या जरूरत थी जब एक्स से एक्स कटे गया। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, बार बार बता रहा हूँ बेटा, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो पिछला वीडियो जाकर देखिए, ठीक है। आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जिसको पता है क्यों मानते हैं, फिर क्यों कटता है वो सब, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, एक और चीज निकालना था, एक और चीज निकालना था, कॉस के बाद क्या निकालना है, टेन ए। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी। पी देखते हैं, पी है 3x, बी है √7x, तो पी की जगह रख डाला 3x, बी की जगह रख डाला √7 × x से x कट गया, तो फाइनली 3/√7, ये हमारा फाइनल हम, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। तो भैया वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से नोट कीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ वीडियो पॉज कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, अगर हो चुका है फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 15 × cot A = 8, यही दे रखा है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 15 × cot A = 8, ये हमें गिवन है ना। अच्छा, तो कॉट ए की वैल्यू निकालो, कॉट ए। तो बताओ, 8 रहने दिया, 15 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया तो डिवाइड में। अच्छा बताओ, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला जग जग को पता है, बी अपॉन पी होता है। तो लेट, फिर से डिवाइड है भाई, फिर से डिवाइड है, डिवाइड मतलब रेशियो। तो पी के सामने 15 है, तो पी इक्वल टू 15x, एंड बी के सामने कितना है, बी के सामने 8 है, तो बी इक्वल टू 8x। अब बताओ किस चीज की कमी नजर आ रही है, एच की, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में 3 चीजें होती है, पी बी एच। पी और बी दे रखा है, एच की कमी है, पूरा कौन करेगा, पाइथागोरस, है ना। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा डाला, पाइथागोरस थ्योरम क्या दिया है भैया, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर रहने दिया, पी की वैल्यू कितनी है भाई 15x, पी की जगह चिपका डाला 15x स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस प्लस बी की जगह कितना है 8x, बी की जगह लगा डाला 8x, इसे लगा डाला तो लाइक झिंगा डाला स्क्वायर का स्क्वायर, एच स्क्वायर का एच स्क्वायर इक्वल टू 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 एच स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर, 15 × 15 225, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, 8 का स्क्वायर 8 × 8 64, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बच्चा पार्टी ध्यान से सुनो मेरी बात, 225 इंटू एक्स स्क्वायर, देखो 225 एक्स स्क्वायर को प्लस करो 64 एक्स स्क्वायर से, तो ये आएगा 289 एक्स स्क्वायर। स्क्वायर इक्वल के इधर आया तो रूट, ठीक है। हाइपोटेनियस लेंथ होता है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, तो केवल रूट ही बनेगा, ठीक है ना। अब बताओ 289 कितने का स्क्वायर रूट है भैया, 289 कितने का स्क्वायर है ये बताओ, 17 का, और x का स्क्वायर चल रहा है तो मैं कह दिया 17 का, 17x का होल स्क्वायर। देखो 17 का स्क्वायर 17 × 17 289, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से रूट कट गया, तो h इक्वल टू कितना आ गया 17x। ओके गाइस, अब हम आगे बात करते हैं गाइस। देखिए गाइस, अब क्वेश्चन में पूछा क्या था गाइस, फाइंड साइन ए एंड सेक ए गाइस। तो सबसे पहले गाइस हम साइन ए निकालेंगे गाइस, क्या निकालेंगे गाइस, साइन ए। तो देखते हैं गाइस साइन ए की वैल्यू कैसे निकाला जाता है। गाइस हमने पढ़ा है साइन ए बराबर पी अपॉन एच होता है गाइस। पी की वैल्यू गाइस ध्यान से देखें तो 15x है गाइस, तो पी की जगह चिपका डाला 15x अपॉन अपॉन एच की वैल्यू गाइस 17x है, एच की जगह 17x, एक्स से एक्स कटा, तो भैया 15/17 इसका आंसर है, आंसर 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 15/17, ये पहला आंसर है। दूसरा कुछ और भी निकालना था क्या, साइने के बाद क्या निकालना है, सक्के 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 सक ए, सेक ए क्या होता है एच अपॉन बी,
एच कितना है, एच कितना है, एच है हमारा 17x, बी है हमारा 8x। एच की जगह चिपका डाला 17x, ओके, और बी की जगह 8x। कोई दिक्कत, एक्स से एक्स कट गया, 17/8 हमारा फाइनल आंसर है गाइस। तो गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन गाइस सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें गाइस। फिर उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा गाइस, फिर वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें गाइस। शायद आपने इसे भी नोट कर लिया होगा गाइस। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बड़े बच्चे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है भैया, देखो यहाँ पे देखो, आपको sec थीटा बराबर दे रखा है 13/12, ये गिवन है साहब, है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, sec थीटा इक्वल टू 13/12, sec का फॉर्मूला क्या होता है, h/d। तो लेट, अब बताओ, b के सामने 12 है, b इक्वल टू 12x, एंड h के सामने 13 है, तो h इक्वल टू 13x। बताओ किस चीज की कमी है, b दे रखा है, h दे रखा है, तो p की कमी है भैया, तो p निकाल लो साहब फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का कहता है भैया, पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब देखो एच की वैल्यू कितनी है 13x, एच की जगह चिपका डाला 13x, स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू पी, तो दिया नहीं है ना, तो पी स्क्वायर का पी स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है 12x, बी की जगह चिपका डाला 12x, स्क्वायर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 13 गुने 13 169 इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 12 गुने 12 144 इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बताओ 169 एक्स स्क्वायर रहने दिया, है ना, 144 एक्स स्क्वायर के आगे प्लस इक्वल के इधर आया तो माइनस 144 एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब बताओ 169 में 144 गया तो 25, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बोलो या पी स्क्वायर इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर बोलो, बात तो एक ही है। कोई दिक्कत है क्या, स्क्वायर इक्वल के इधर आया तो सबको पता है रूट बनेगा, तो रूट अंडर 25x स्क्वायर, 25 कितने का स्क्वायर है 5 का, कितने का स्क्वायर है 5 का, और x का स्क्वायर चल रहा है तो इसे लिख दो 5x का होल स्क्वायर। क्यों, 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, स्क्वायर से रूट कट गया, p इक्वल टू कितना आ गया 5x। अब आपको क्या क्वेश्चन में बोला था, क्या निकालना था बताओ तो बच्चे। क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मतलब सेक को छोड़कर सब कुछ निकाल डालो, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सब, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं एक निकाल देता हूँ, बाकी आप निकालते रहना, है ना। तो पहला क्या, साइन 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 थीटा था क्या, हाँ थीटा थीटा थीटा, साइन थीटा पी अपॉन एच। अब बताओ पी कितना है भाई, पी कितना है, पी तो हमारा 5x है और एच हमारा 13x है ना। तो पी की जगह 5x और एच की जगह 13x, तो एक्स है एक्स कट गया, फाइनली 5/13, ये पहला आंसर है ना। आपको निकालना क्या क्या है वो लिख देता हूँ, ये निकालते रहना, एक तो cos थीटा निकाल लेना, फिर tan थीटा निकाल लेना, ठीक है ना, ये निकालना है, ये निकालना है, cot थीटा निकालना है, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने थे ना, और एक निकालना है cosec थीटा। और जो भी इसका आंसर आएगा साहब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैडम जी आपको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ना। तो सबसे पहले इसको नोट करो, वीडियो पॉज करके, कर लिया, फिर इसको नोट करो वीडियो पॉज करके, कर लिया, और निकाल भी लेना भाई, और जो भी आंसर आएगा फिर से बता रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो सुनो ध्यान से, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यहाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है यार, इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ एंड होगा। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B फुल स्टॉप शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, ठीक है, और इस प्रकार एक्यूट एंगल है कि cos A और cos B क्या है, बराबर है। आपको शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के बराबर है। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
और ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई मार्क कर लेना, ये पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। अच्छा, ए बी और सी, भैया ए बी सी ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल। अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अलावा ये एंगल ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक्यूट होता है। मैंने क्या बोला? अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री, इसके अलावा ये दोनों एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं। और क्वेश्चन में बोला था एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट, इसलिए इसका नाम एंगल ए और इसका नाम एंगल बी दिया। तो अगर ये ए है ये बी है, तो ये सुंदर सी कन्या के नाम पे सी रख दिया, है ना। फिलहाल बोला इस तरह एंगल ए और एंगल बी इस तरह एक्यूट एंगल है कि कॉस ए और कॉस बी एक दूसरे के बराबर है। तो गिवन है भैया, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है ना। अब ध्यान से सुनना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब कॉस का फॉर्मूला सबको पता है, बी अपॉन एच होता है, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा यहाँ पे, ध्यान से, क्योंकि एंगल ए की बात हो रहा है। सोचो एंगल ए की बात करें तो ये परपेंडिकुलर, अगर 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, एंगल ए की बात करें ये परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस, ठीक। अच्छा, अगर ये पता चल गया कि ये पी है, ये बी है, ये एच है, तो बी अपॉन एच की वैल्यू रखते हैं। बी कौन है, ए सी, एच कौन है, ए बी, तो ए सी किस, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। अरे बोलो ना, क्योंकि भैया कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, बी हमारा ए सी है, तो बी की जगह ए सी अपॉन अपॉन एच हमारा कौन है, एच हमारा कौन है, ए बी, तो एच की जगह ए बी इक्वल टू इक्वल टू। अब इसी तरह, अब सुनो, इसी तरह अब एंगल ए की बात हो गई, अब किसकी बात करेंगे, एंगल बी की। सोचो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस एंगल बी की बात करें तो ये परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, और कॉस का फॉर्मूला फिर से बी अपॉन एच। तब बताओ बी कौन है इस पर, बी सी, और एच कौन है, ए बी, बी के जगह बी सी अपॉन अपॉन एच के जगह ए बी। और सिंपल सी बात, एक बात तो तुम्हें पता ही होगा कि दोनों के नीचे अगर सेम वैल्यू होता है तो वो खत्म हो जाता है। अब बताओ, ध्यान से बताओ, एसी किसके बराबर है भैया, बीसी के। अब बताओ, ध्यान से सुनना, आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में जब साइड इक्वल होता है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो देखो, एसी किसके बराबर है, बीसी के, एसी किसके बराबर है, बीसी, तो एसी के सामने एंगल बी, एसी के सामने एंगल बी, और बीसी के सामने एंगल ए, तो बीसी के सामने एंगल ए, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। क्यों हुआ, तो रीजन लिख देते हैं, व्हेन sides are equal, comma, then opposite angles are equal। जब साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए बोलो, या एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बोलो। और शायद सामने वाले ने आपको यही प्रूव करने को कहा, देखो ना, शो दैट, यही शो करने को कहा था ना, तो ये हमने कर दिया शो। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एनसीईआरटी में देखना, एनसीईआरटी में इसी का एक और वर्जन दे रखे हैं। यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू कॉस भी दे रखा है, एनसीईआरटी में साइन ए इक्वल टू साइन भी दे रखा है। एग्जाम्पल, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी वाला, और साइन ए इक्वल टू साइन बी वाला एग्जाम्पल में। देखना उस कितने टफ तरीके से उसको डील किया भैया। एक्यूट ही एंगल है ना, वहां पे एग्जाम्पल में दो दो ट्राइंगल बनाया, दो ट्राइंगल को सिमिलर किया है, फिर जाकर के भैया एंगल इक्वल हुआ। अरे भैया, एक्यूट एंगल है तो एक ही ट्राइंगल में भी तो एक्यूट एंगल हो सकता है। कहाँ बोला है कि दो अलग अलग ट्राइंगल में एक्यूट लेना है, कहीं तो बोला नहीं है ना। सिंपल सी लॉजिक, क्यों दिमाग लगाना, क्यों खर्च कर रहा है यार, फालतू में थोड़ी ना है ये हमारे पास, बताओ यार, बताओ, वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद भैया, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में 2 या 3 मार्क्स में आता ही आता है, बहुत ज्यादा चांस है आने का। तो भैया स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन करने के बाद भैया, समझ रहे हो ना, फिर मार्क्स ही मार्क्स होंगे, समझ रहे हो। चलो अब आगे, अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 कॉमा इवेल्युएट, इवेल्युएट के बाद सब्जेक्ट का साइन है, पहला नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा नंबर बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा।
मतलब आपको इसकी और इसकी क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। दिया क्या है भैया, दिया है कॉट थीटा, कितना 7/8। तो भैया सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, 7/8 ये गिवन है ना। अच्छा, उसके बाद सिंपल सिंपल काम करेंगे बच्चे। देखो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 रहने दिए। अच्छा एक बात बताओ, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया, B/P होता है भैया। देखो अब ध्यान से देखना, P के सामने कौन है, 8, तो P इक्वल टू 8x मान लो, और B के सामने क्या है भैया, 7, तो B इक्वल टू 7x मान लो, है ना। अब चलते हैं, सबको पता है P दे रखा है, B दे रखा है, H की कमी है, तो पाइथागोरस भैया पूरा करेंगे। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चों, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर रहने दिया। अब पी की वैल्यू कितनी है, 8x, पी की जगह चिपका डाला 8x स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 7x, बी की जगह चिपका डाला 7x स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर का एच स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 64 इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49 इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। अब हम क्या करते हैं, एच स्क्वायर रहने दिया इक्वल टू रहने दिया 64x² प्लस 49x एक्स स्क्वायर किया, तो ये आ गया 113x², यही आएगा ना, देख लेते हैं यार। हाँ यही आएगा भाई, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, सबको पता है कि भैया एच स्क्वायर है, तो स्क्वायर इक्वल के इधर आके क्या बनेगा, तो रूट, रूट अंडर 113x², है ना। अब बताओ 113 का रूट अलग किया, डॉट मतलब इंटू एक्स स्क्वायर का रूट अलग किया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो एच इक्वल टू कितना आ गया, रूट अंडर 113 और इंटू एक्स, है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई, एच की, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, है ना। तो एच की वैल्यू आ गई रूट अंडर 113x, ठीक है, ये एच की वैल्यू, ठीक। अब निकालना क्या है, पहला नंबर है 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ, इसकी वैल्यू निकालनी है जी। तो आइए लिखते हैं भैया, पहला नंबर निकालना है 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ, है ना। अब एक बात बताओ, सबको पता है क्या भैया, पता ये है कि ए स्क्वायर, ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चाहता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है भैया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना बच्चों, यही होता है ना साहब। चलो अब वही फॉर्मूले पे देखो, ये सेट है कैसे भैया, देखो 1 हमारा ए है, प्लस sin θ बी है, फिर 1 हमारा ए है, माइनस और sin θ बी है, तो क्या हो गया a+b डॉट मतलब इंटू ए माइनस बी, तो देखो 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ, सेट है ना फॉर्मूला। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, a+b इंटू ए माइनस बी का, a+b इंटू ए माइनस बी, अभी लिखा है भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ क्या होता है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अच्छा नीचे वाला a+b इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और ध्यान रखना, जब हम स्क्वायर लगाते हैं ना, तो फंक्शन के ऊपर लगाते हैं, मतलब साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, उसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखते हैं। कभी ऐसे मत लिख देना यार, साइन थीटा का स्क्वायर, समझ रहे हो, एंगल पे कभी भी स्क्वायर नहीं लगता, ठीक है।
नहीं तो भैया मलाला के बाद अगला नोबेल पुरस्कार आप ही को मिलेगा एंगल पे स्क्वायर लगाने के बदले, है ना। तो ध्यान रखना एंगल पे स्क्वायर नहीं लगता। तो साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, या तो इसी चीज को ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया? ठीक। तो अब क्या है कहानी में, कहानी में ये है कि भैया अब करेंगे क्या, वन का स्क्वायर वन इंटू वन वन होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन का स्क्वायर वन होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप आगे चल करके एक फॉर्मूला पढ़ोगे, जब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के कुछ स्क्वायर वाले फॉर्मूले पढ़ाऊंगा तो आगे आपको बताऊंगा कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। बस अभी सुन लो कि ऐसा होता है, ठीक है। अपॉन अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है। और ये भी जान लो, अभी ही ये बात जान लो कि एक और फॉर्मूला होता है, ठीक, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, और स्क्वायर लगा है तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और अभी एक बात बताई थी, स्क्वायर यहां लगाओ या टोटल पे स्क्वायर लगाओ, बात तो देखिए, ठीक। अब कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8, तो 7/8 डाल दिया, और 7/8 का स्क्वायर है, ठीक। अब बताओ 7 का स्क्वायर 7 × 7 49, अपॉन का अपॉन 8 का स्क्वायर 8 × 8 64। और ये है हमारा भैया पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। भैया कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, ये तो और आसान है, अभी तो आपने बताया था कि कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हो तो आप इसे लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और भैया 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 कॉट थीटा की वैल्यू हमें पता है 7/8, तो भैया चुपचाप यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू रख दो 7/8, स्क्वायर का स्क्वायर। अब बताओ 7 का स्क्वायर 7 × 7 49, अपॉन का अपॉन 8 का स्क्वायर 8 × 8 64। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो एक बात बताओ भैया, जब कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी थी और इसी से दोनों क्वेश्चन का काम बन गया तो ये निकाला क्यों? अरे भाई हमें थोड़ी ना पता था, मतलब मुझे तो पता था, ठीक है, कि बन जाएगा, लेकिन एक बच्चे के बिहाफ पे सोचो कि अगर मैं एक 10th क्लास का स्टूडेंट होता, पहली बार ये क्वेश्चन कर रहा होता, तो हमें तो नहीं पता होता ना कि एस की वैल्यू यूज होगी या नहीं होगी। बात समझ में आ रही है, इसीलिए निकाल डाला, और निकाल डाला तो कौन सा नंबर कटने वाला है भाई। और दूसरा इसलिए भी निकाला क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना, इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके, जैसे मैंने करवाया ऐसे ना करके, ये उस फॉर्मूले पे करते हैं, साइन थीटा का पी अपॉन एच, साइन थीटा का पी अपॉन एच, कॉस थीटा का बी अपॉन एच, कॉस थीटा का बी अपॉन एच, और बी और एच की वैल्यू पुट करते हैं, फिर एलसीएम एलसीएम लेकर के करते हैं। तब आपको जरूरत पड़ जाएगी उस मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो आपको करना क्या है, एक कि इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया है, इसी क्वेश्चन में आपको साइन थीटा की वैल्यू पी अपॉन एच, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू पी अपॉन एच, कॉस थीटा की वैल्यू बी अपॉन एच, इस वाले तरीके से इस क्वेश्चन को आपको दोबारा सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सेकंड मेथड अभी बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब तुम्हें कह रहा हूँ करने को, उससे आप घर पे ट्राई कर लेना। इसका नाम दे दो मेथड वन। क्या नाम दे दो, मेथड वन दो, चलेगा, ऐसे छोड़ना। आप यहाँ पे लिख लेना, हेडिंग में डाल देना मेथड टू, ठीक है। और मेथड टू में फिर से ये वाला पूरा क्या कहते हैं, जो ये वाला पूरा पेज है, ये पूरा नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसी के आगे जब इवेलुएट करना हो तो साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच वैल्यू पुट कर देना, कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। और वही आंसर आएगा जो इस मेथड से आया है, ठीक है ना, सेम आंसर आएगा। फिलहाल उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, मतलब भैया स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, मतलब वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना है ना। चलो उम्मीद है वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर चुके हैं आप। फिर यहाँ पे वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, कर लिया, चलिए अब आगे बढ़े। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ cot a इक्वल टू 4 कॉमा चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मतलब आपको
इंटू कॉट ए इक्वल टू 4 दे रखा है और आपको चेक करके बताना है कि ये दोनों जो है वो बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखो दिया क्या है, 3 इंटू कॉट ए इक्वल टू कितना दे रखा है 4। ये गिवन है, ये क्या है बच्चे गिवन। अच्छा बताओ 3 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया तो डिवाइड में, तो कॉट ए इक्वल टू कितना होगा 4/3 है ना। अच्छा कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b/p, जन जन को पता है। लेट कॉमा p के सामने 3 है तो p इक्वल टू 3x मान लिया, एंड b के सामने कितना है भैया, b के सामने 4 है तो b इक्वल टू 4x मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस गोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भैया, पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। अब बताओ एच की तो वैल्यू पता ही नहीं है तो एच को छेड़ेंगे ही नहीं है ना, एच स्क्वायर रहने दिया। अच्छा पी की वैल्यू कितनी है 3x, पी की जगह रख डाला भाई 3x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4x, बी की जगह रख डाला भाई 4x स्क्वायर का स्क्वायर, एच स्क्वायर रहने दिया इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 16 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एच स्क्वायर रहने दिया, इन दोनों को जोड़ो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल के इधर आया तो रूट, रूट अंडर 25x स्क्वायर। एक बताओ 25 कितने का स्क्वायर है, जन जन को पता है 5 का स्क्वायर है, और यहाँ एक्स स्क्वायर चल रहा है तो इसे लिख दूँ 5x का होल स्क्वायर। क्यों 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो h इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 5x। उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो हाइपोटेनियस निकाल चुके हैं, अब देखते हैं करना क्या है। आपको चेक करना था कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो इक्वल के इधर वाले को हम क्या कहते हैं, इक्वल के इधर वाले को कहते हैं एलएचएस। एलएचएस मतलब एल मतलब लेफ्ट, एच मतलब हैंड, एस मतलब साइड, ठीक है लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल के इधर वाले को आरएचएस, राइट हैंड साइड है ना। तो सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं, किसको सॉल्व करते हैं एलएचएस को। ठीक, एलएचएस क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख डाला। अब बताइए 1 का तो 1 है, 10 का फॉर्मूला पी अपॉन बी, स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 का फॉर्मूला पी अपॉन बी स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस। अच्छा बताओ पी कितना है, पी है 3x और बी है 4x है ना। तो पी की जगह रख दिया 3x और बी कितना था 4x, रख डाला स्क्वायर का स्क्वायर, x और x से x खत्म है ना। अरे x मल्टीप्लाई में x डिवाइड में कट गया, 1 का 1 प्लस फिर से p है, p अभी बताया था 3x है और b कितना है भैया 4x स्क्वायर का स्क्वायर, x से x कट गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, जो बचा है वो लिख लेते हैं है ना। तो बचा क्या क्या था, बचा था 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यही बचा था इक्वल टू 1 माइनस, बताओ 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 9 अपॉन अपॉन 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 16 अपॉन अपॉन 1 का 1 प्लस का प्लस 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 9 और 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 16 है ना। अब क्या करें भाई, अब करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। ध्यान से सुनो, अब कहानी क्या है वो सुनो। कहानी ये है कि 9 के नीचे 16 तो है लेकिन 1 के नीचे 16 नहीं है। जब एलसीएम लेंगे तो 16 जो है ना वो डायरेक्ट 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो 16 डायरेक्ट किस में मल्टीप्लाई होगा 1 में। तो 16 इंटू 1 कितना हो गया 16 माइनस 9 अपॉन में 16 अपॉन। ठीक, अब देखो 9 के नीचे 16 है, यहाँ नहीं है तो एलसीएम लो 16 बन जा 16 प्लस 9 अपॉन में 16, 16 से 16 कट गया
बताओ 16 में 9 गया तो 7 अपॉन 16 + 9 25। ये क्या निकला भाई? ये हमारा निकला LHS। अब हम किसको सॉल्व करेंगे? RHS को। RHS क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो देखते हैं। अब हम बात करते हैं RHS की। RHS है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना? अच्छा एक बात बताओ, कॉस का फॉर्मूला होता है क्या? B/H। स्क्वायर का स्क्वायर, साइन का फॉर्मूला P/H, स्क्वायर का स्क्वायर। ये बताओ B की वैल्यू कितनी है और H की? तो B है 4x, H है 5x। तो B की जगह रख दिया 4x, H की जगह रख दिया 5x। स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना? स्क्वायर का स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब देखो आगे। अच्छा P की वैल्यू कितनी है? 3x और H है 5x। तो P की जगह रख दिया 3x और H की जगह रख दिया 5x। स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो x मल्टीप्लाई में x डिवाइड में कट गया, x मल्टीप्लाई में x डिवाइड में कट गया। ये बेसिकली हो गया 4/5 का होल स्क्वायर और ये हो गया 3/5 का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 16 अपॉन अपॉन 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 25 माइनस 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 9 और 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 25। नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला जैसे का पैसा। तो 16 माइनस 9 बट्टे कितना हो गया? 25। 16 में 9 घटाया तो कितना आया भाई? 16 में 9 गया तो 7 आ गया। अपॉन में कितना चल रहा है? 25। देखो जब LHS सॉल्व किया तो ये भी कितना आया? LHS भी आया 7/25। RHS सॉल्व किया तो ये भी आया 7/25। मतलब ये है कि LHS जो है वो इक्वल है RHS के, और जब ये इक्वल है मतलब हमने चेक कर लिया कि ये बराबर है, ये हमने वेरीफाइड कर लिया, है ना? तो लिख दिया वेरीफाइड। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मतलब वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर यहाँ पे वीडियो पॉज करके नोट करो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है भैया जिसका नाम है एबीसी, कॉमा राइट एंगल एट बी। मतलब बी पे कौन सा एंगल है? राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री बन रहा है ना? तो सबसे पहले सॉल्यूशन में एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक? और ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। इस ट्राइंगल में राइट एंगल कहाँ पे? बी पे। तो ये 90 डिग्री होता है भैया, जिसको राइट एंगल कहता है। इसका नाम क्या रख दिया? बी। अगर ये बी है तो ए और सी कहीं पे भी हो सकता है। फिलहाल इसका नाम ए रखते हैं और इसका नाम सी रखते हैं, है ना? और ये तो बी है ही। अब आगे क्या बोला? इफ tan a इक्वल टू 1/√3, ठीक? तो क्वेश्चन में गिवन है tan a इक्वल टू 1/√3, ठीक? आगे बोला कॉमा फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला नंबर साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरा नंबर कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए साइन सी। देखो सबसे पहले क्या करते हैं ना, tan ए दे रखा है, पहले ये देख लेते हैं इसमें मिलता क्या क्या है। मतलब बताता हूँ मतलब। अच्छा एक बात बताओ, tan ए इक्वल टू 1/√3 है ना? एक बात बताओ, tan का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। तो मिला क्या क्या हमें? एक तो P मिला, P के सामने 1 है तो P इक्वल टू 1x मान लो। B के सामने √3 है तो B इक्वल टू √3x मान लो। अच्छा बहुत सारे बच्चों की एक आदत होती है, बुरी आदत, ये रूट जब लिखते हैं ना तो इतना बड़ा लिखते हैं कि x भी इसके अंदर नजर आता है। भाई नहीं, थोड़ा ढंग से लिखना है। लगना चाहिए कि नंबर केवल रूट में और x रूट के बाहर है, ठीक? अच्छा एंगल किसकी बात हो रही है? ए की, है ना? तो एंगल ए कौन सा है? ये है एंगल ए, है ना? तो अब सबको पता है 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस है। एंगल ए की बात हो रही है तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है, और जो बच गया वो बेस है। तो इनडायरेक्टली कहा जाए तो P की वैल्यू 1x है और B की वैल्यू √3x है। P की वैल्यू P है ना, हाँ सॉरी, P की वैल्यू 1x है और B की वैल्यू √3x है ना? ये दे रखा है, ठीक?
अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट कुछ नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो, पी दे रखा है, बी दे रखा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से एच निकाल लो। जो भी करना है वो बाद में करेंगे बाकी, है ना? तो यहां लगा देते हैं फ्रॉम पाइथागोरस गोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, है ना बच्चे? अच्छा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, एच स्क्वायर तो रहने दिया, ये निकालना है ना? पी की वैल्यू कितनी है? 1x, पी की जगह 1 इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है? √3x, बी की जगह √3 इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। एच स्क्वायर रहने दिया, बताओ। 1 का स्क्वायर 1, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस स्क्वायर से रूट कटा तो 3 आ गया। और सबको पता है ना, स्क्वायर से रूट कट जाता है भाई। अच्छा, करके अलग अलग करके दिखा देते, देख। √3 का स्क्वायर अलग किया और एक्स का स्क्वायर अलग किया, स्क्वायर से रूट कट गया, है ना? तो एच स्क्वायर इक्वल टू 1x स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कटा तो ये 3x स्क्वायर आ गया। तो बताओ एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। स्क्वायर इक्वल के इधर आया तो रूट, तो एच बराबर कितना हो जाएगा? √4x स्क्वायर। अब बताओ ये कि 4 कितने का स्क्वायर है? 2 का, और एक्स स्क्वायर चल रहा है तो इसे लिख दूं 2x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटा तो एच बराबर 2x। ठीक है, ये जो एच क्वेश्चन मार्क था, ठीक है, ये एच मिल गया 2x, है ना? अब पहला नंबर पे चलते हैं। क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन सी। तो ये फाइंड करने से पहले आप क्या करो ना, दो डायग्राम बना लो। दो डायग्राम, हाँ जी। इससे आपको चीजें आसान लगेगी। आपको पहले नंबर क्वेश्चन में ही मैंने बताया था, इस दो डायग्राम बनाने से चीजें आसान हो जाती है। क्यों आसान हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर यह दो एंगल है, ए और सी। तो ए के अनुसार अलग मतलब ए के अनुसार पी और बी अलग होगा, और क्या कहते हैं, एंगल सी के अनुसार पी और बी अलग होगा, है ना? तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, 90 डिग्री दिया। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी है। एच हमारा कितना था? सॉरी, अभी इसका नाम केवल 2x रखते हैं, है ना? और 2x रखा। उसके अलावा ये 1x था। अब और ये 1x था, और ये √3x था। ठीक है, तो वैसे ही लगते हैं। ये 1x था, ठीक, और ये √3x था, ठीक है। अच्छा, एंगल ए की यहाँ पे बात हो ही रही थी, ठीक है ना? एंगल ए की बात हो रही थी, ठीक। क्योंकि 10 में क्या दिया था? एंगल ए दिया था ना, तो एंगल ए की बात हो रही थी। तो अगर एंगल ए की बात करें तो ये परपेंडिकुलर। अगर 90 के सामने वाला सबको पता है ये हाइपोटेनियस होता है, अरे 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, इस एंगल की बात हो तो ये परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। ठीक। अब क्या करते हैं ना, कि एक एंगल सी के अनुसार बना लेते हैं, ठीक है। चलो, यहीं पे बना लेते हैं सेम। अब केवल थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, ये इसमें, है ना? आज भी 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है, और जब हम एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस, ठीक। दोनों डायग्राम बन गया। अब एक एक करके बात करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला था? पहला नंबर क्वेश्चन बोला साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, है ना? अब बताओ साइन ए फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए का पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, साइन का पी अपॉन एच। लेकिन कौन सा एंगल की बात हो रही है? ए। अब बताओ कौन सा डायग्राम देखे, पहला पहला या दूसरा? सिंपल सी बात, पहला, क्योंकि पहले में एंगल ए की बात हो रही है। तो साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, एंगल ए को देखना है। एंगल ए को देखो और बताओ पी कौन है? पी बी सी है, और एच कौन है? ए सी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बी सी अपॉन ए सी, डॉट मतलब इनटू कॉस सी। कौन सा एंगल की बात हो रही है? सी की। और कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच। सी एंगल यहाँ है, और बी अपॉन एच चाहिए, तो बी कौन है? बी सी। एच कौन है? ए सी। तो इसके जगह पे भी चिपक गया, बी सी अपॉन ए सी, प्लस का प्लस,
अच्छा कॉस बी अपॉन एच, लेकिन एंगल कौन सा है, ए। एंगल ए वाला डायग्राम ये है, बी अपॉन एच चाहिए, बी कौन है, ए बी, एच कौन है, ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी, यहाँ पे रख दिया ए बी अपॉन ए सी, डॉट मतलब इनटू। अच्छा साइन सी, साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, लेकिन एंगल सी की बात हो रही है, एंगल सी वाला डायग्राम ये है। तो बताओ पी कौन है, ए बी, एच कौन है, ए सी। तो कौन हो गया, पी की जगह आ गया ए बी, एच की जगह आ गया ए सी। अब देखो ये सेम चल रहा है ना, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। अब बताओ, ध्यान से बताओ, बी सी कितना है 1x, ठीक है, ए सी कितना है 2x। तो बी सी आ गया 1x, ए सी हो गया 2x, डॉट इंटू का इंटू बी सी 1x, ए सी 2x प्लस। अच्छा ए बी और ए सी चाहिए, बताओ ए बी कितना है √3x और ए सी 2x। देखो ए बी यहाँ पे बोलो या यहाँ पे, दोनों में सेम चल रहा है ना। बस यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो जाती है कि देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब साइन ए बोले तो भी बी सी अपन ए सी आया, और कॉस सी बोले तभी बी सी अपन ए सी आया। लेकिन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो एंगल का बहुत बड़ा खेल होता है, इस चीज को ध्यान रखना। फिलहाल ए बी और ए सी, ए बी कितना है √3x और ए सी क्या है 2x। ए बी की जगह √3x और ए सी की जगह 2x इंटू ए बी की जगह √3x और ए सी की जगह 2x। एक्स से एक्स गया, एक्स से एक्स गया, एक्स से एक्स गया, एक्स से एक्स गया। अब ये क्या आया 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, है ना। अब बताओ सब 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, अपॉन 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 का अपॉन 2 इंटू 2 4, प्लस प्लस √3 इंटू √3 क्या हो गया 3। और रूट में सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, कैसे भैया, देखो √3 इंटू √3 कितना होता है, बताओ 3 इंटू 3, अरे √3 इंटू √3 सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बनेगा ना। √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा तो कितना आया 3। तो ध्यान रखिएगा सेम नंबर अगर रूट में हो तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो रूट हट जाता है। अपन अपन का अपन 2 इंटू 2 4, नीचे वाला सेम तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला जैसेगा वैसा। तो 1 + 3 अपॉन में कितना हो गया 4, 1 + 3 कितना होता है रे 4, नीचे में 4, 4 से 4 कटा 1 बार में। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, पहले का 1, है ना। अब चलते हैं, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सेकंड नंबर पूछ रहा है कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए साइन सी। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए साइन सी। देखो किसकी बात हो रही है, कॉस ए, कौन सा एंगल, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, लेकिन कौन सा एंगल देखना है ए। देखो कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, एंगल ए को देखो तो बी कौन है ए बी, एच कौन है ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे रख दिया ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, डॉट मतलब इनटू कॉस सी, कॉस, देखो फिर से कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, लेकिन कौन सा एंगल सी। तो देखो कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, एंगल सी कौन दिखा रहा है ये डायग्राम, बी कौन है बी सी, एच कौन है ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। प्लस का प्लस साइन, अच्छा प्लस ही था ना यार, प्लस था ना, हाँ प्लस ही था। साइन पी अपॉन एच, लेकिन कौन सा एंगल दिख रहा है ए में देखो पी, एंगल ए ये है, पी कौन है बी सी, एच कौन है ए सी। तो ये हो गया बी सी अपॉन ए सी, है ना, डॉट मतलब इनटू साइन पी अपॉन एच, लेकिन कौन सा एंगल दिख रहा है सी, बताओ सी एंगल ये है। अब बताओ पी अपॉन एच, पी कौन है ए बी, एच कौन है ए सी, ए बी अपॉन ए सी, है ना। अब सबकी वैल्यू रखते हैं ए बी ए सी, ए बी कितना है ए बी है √3x और ए सी 2x, ए बी √3x और ए सी 2x। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। डॉट सॉरी इंटू का इंटू बी सी कितना है, बी सी और ए सी चाहिए, बी सी है 1x और ए सी है 2x। बी सी की जगह रख दिया 1x और ए सी की जगह 2x, प्लस फिर से बी सी अपॉन ए सी है, बी सी की जगह 1x, ए सी की जगह 2x इंटू ए बी कितना था √3x और ए सी कितना था
2x, है ना। अब देखो x से x गया, x से x गया, x से x गया, x से x गया। अब बताओ √3। अब देखो जो बचा है पहले लिख लेते हैं ना, √3/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2, यही बचा है ना, इंटू √3 लिख दिया। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, √3 × 1 √3 अपॉन अपॉन का अपॉन 2 × 2 4, 1 इंटू √3 अब 2 × 2 कितना हो गया 4, नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला जैसे का पैसा। तो क्या लिखेंगे भैया, √3 प्लस √3/4, हमने क्या किया एलसीएम ले लिया, √3 प्लस √3 क्या हो गया 2√3, √3 को 2 बार जोड़ोगे तो 2√3 अपॉन में 4 अपॉन में 4, 2 से 4 कटा 2 बार में, ये आ गया √3/2 और ये है हमारा फाइनल आंसर। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके इसे नोट करो, फिर वीडियो पॉज करके इसे नोट करो, फिर वीडियो पॉज करके इसे नोट करो। अब उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, चलते हैं। ओ वाओ, ट्रिग्नोमेट्री इन क्लास 10, जलवा है हमारा यहाँ। सही बात है भैया, जलवा तो है। जिस चैप्टर से क्वेश्चन 12 से 13 नंबर का है तो उस चैप्टर का जलवा तो होता ही होता है। 80 नंबर के चैप्टर में अगर 12 से 13 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है, लगभग 15 से 16% का वेटेज रख रहा है ये चैप्टर, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना। तो जलवा तो है भैया, इसमें नो डाउट। आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर कॉमा राइट एंगल एट Q। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम रखते हैं पी क्यू आर। भैया क्यू यहीं पे क्यों वो मतलब लिया, क्योंकि राइट एंगल कहाँ पे है क्यू पे, क्यू पे हमें 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। आगे क्या बोला, ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर यहाँ पे इक्वल टू छूट गया भाई, है ना। तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये जो पी क्यू है ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो क्यू आर प्लस पी आर इन दोनों को मिला करके, मतलब क्या बोला, पी आर प्लस क्यू आर, बात वही है। पी आर प्लस क्यू आर इन दोनों को मिला करके कितने का दे रखा है 25 सेंटीमीटर। आगे बोला फुल स्टॉप डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉमा कॉस पी एंड टेन पी। निकालेंगे ये सब बाद में, सबसे पहले तीनों साइड का लेंथ फाइंड कर लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, गिवन में जो दे रखा है वो लिख लेता है, ठीक है। सबसे पहले एंगल क्यू कितने का है 90 डिग्री, तो एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा पी क्यू कितने का दे रखा है, पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, देखो ना, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। एक और चीज दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखा एंड पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ दो साइड का सम है, किसी एक साइड की वैल्यू निकाल लो, या तो पी आर निकाल लो या तो क्यू आर निकाल लो। तो ऐसा करते हैं भैया, अपने को प्यार बड़ा पसंद है, मतलब पी आर बड़ा पसंद है, तो इसी की वैल्यू निकालते हैं। प्लस क्यू आर उधर गया तो माइनस क्यू आर, बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना। तो ठीक है, ध्यान रखना। तो हमने किसकी वैल्यू निकाला है पी आर का, 25 माइनस क्यू आर, ठीक। अब आगे, आगे क्या, वही सेम ही, क्या क्या सेम एज, इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद बाकी जो निकालना है निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भैया बताते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अच्छा बताओ एंगल क्यू कितने का है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे लिखा है एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, 90 के सामने जो भी साइड होगा उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। 90 के सामने कौन है पी आर, पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख रहे हैं पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, लिख डाला। अब आगे बढ़ते हैं भैया, अब गाड़ी आगे बढ़ाते हैं साहब। पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर 25 माइनस क्यू आर, पी आर की जगह रख डालो 25 माइनस क्यू आर, स्क्वायर है तो भैया स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू है 5, तो पी क्यू की जगह से चिपका डाला 5, स्क्वायर का स्क्वायर,
प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही रहना, तो इसको छेड़ो ही मत, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगने वाला है, लगा देते हैं ए स्क्वायर। ए की जगह 25 है, 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, ए की जगह पे कौन है 25, बी की जगह पे क्यू आर, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर, इक्वल टू, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, आपकी कॉपी में जगह हुआ है इसी के आगे लिखना, ठीक है। इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 गुने 5 25, प्लस क्यू आर स्क्वायर, है ना। अब बताओ, इक्वल के इस साइड क्यू आर स्क्वायर प्लस में, इक्वल के इधर भी क्यू आर स्क्वायर प्लस में, कट गया। 25 का स्क्वायर, 25 गुने 25 625, माइनस 2 गुने 25 50, इंटू क्यू आर, इक्वल टू क्या है 25। अब बताओ 625 अपनी जगह सही सलामत, बताओ 25 के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल के इधर आया तो -25, इक्वल टू का इक्वल टू 50 क्यू आर के आगे माइनस इक्वल के इधर आया तो प्लस 50 इंटू क्यू आर। अच्छा 625 में 25 गया तो 600। अब बताओ 50 डॉट मतलब मल्टीप्लाई, 50 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर गया तो डिवाइड में, इक्वल टू क्या हो गया क्यू आर, है ना। अब 0 से 0 कट गया, 5 से 60 कटा 12 बार में, ठीक है। तो 12 इक्वल टू क्या हो गया क्यू आर। अब बताओ 12 इक्वल टू क्यू आर बोलो या फिर क्यू आर इक्वल टू 12 बोलो, बात तो एक ही है। शक्तिमान को गंगाधर बोलो या गंगाधर को शक्तिमान बोलो, बात तो एक ही है। अच्छा हमने क्यू आर निकाल लिया, क्यू आर हमारा कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा पी आर निकालना है, पी आर कैसे निकलेगा, अब क्यू आर की जो वैल्यू आई उसको इसमें पुट कर देते हैं। पी आर कितना है 25 माइनस क्यू आर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। तो आगे लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था भैया, इक्वेशन 1 था भैया पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर ऐसा करते हैं ना, इतना ना लिख करके ऐसे करते हैं, पुट क्यू आर कितना आया था 25, सॉरी क्यू आर कितना आया था 12 ना, पुट क्यू आर इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्यू आर की वैल्यू 12 रख दी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, अरे यही था ना, 25 का 25 माइनस का माइनस, क्यू आर 12 है, क्यू आर की जगह 12, 25 में 12 गया तो पी आर कितना आया, पी आर आया 25 में 12 गया तो ये 13 आया, 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गया भैया प्यार अपना 13 सेंटीमीटर, है ना। अब जो जो बोला है वो निकालते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉमा कॉस पी एंड टेन पी, चलो निकालते हैं नाउ। अब पहला क्या निकालना है, साइन पी, फॉर्मूला पी अपॉन एच, है ना। अब साइन पी चलते हैं, पी पी पी, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, अगर एंगल पी की बात करें तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये जो बच गया वो बेस। तो पी कितना है 12, एच कितना है 13, तो ये हो गया पी की जगह 12, एच की जगह 13, है ना, पहली बात तो। दूसरी बात हमें कॉस पी भी निकालना है, कॉस पी ये क्या होगा बी अपॉन एच। अब बताओ एंगल पी के अनुसार बी कौन है 5, बी कितना है 5, एच कितना है 13, तो बी हो गया 5, एच हो गया 13, ये हमारा फाइनल आंसर है सेकंड वाले का, है ना। और भी कुछ निकालना था, टेन पे निकालना था, है ना। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला तो सबको पता है, पी अपॉन बी होता है, पी अपॉन बी होता है ना। अब करें क्या करें क्या करें क्या, पी की वैल्यू देखते हैं, पी की वैल्यू 12 है और बी की वैल्यू 5 है, पी की जगह 12 अपॉन बी की जगह 5, और ये है हमारा फाइनल आंसर। तो जल्दी से आप वीडियो यहाँ पे पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो, है ना। फिर वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो। उम्मीद है आपको 8.1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया। 8.1 के सारे क्वेश्चन मैंने डील कर दिए, एक एक क्वेश्चन को डील कर दिया है ना। अच्छा 11th नंबर एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है, क्या सही क्या गलत, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लेना, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो जब इस चैप्टर का एमसीक्यू वीडियो लाऊंगा ना तो उसमें उसको डील कर दूंगा, ठीक है ना, अलग से। फिलहाल आप ट्राई करोगे तो बन ही जाएगा, क्योंकि पूरा 8 पॉइंट बना दिया यार, पूरा 8.1 देख लियो आप।
तो अब तो वो आसानी हो जाएगा, है ना। फिलहाल तो एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गई, एक एक चीजें समझ में आ गई, पूरा एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 8.1 वो डील हो गया। ठीक, अब देखते हैं भैया। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद मतलब आज की क्लास के बाद स्टूडेंट रिएक्शन, छाती 56 इंच का हो गया भाई। सही बात है भाई, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद तो छाती 56 इंच का तो हो ही गया, है ना। चलो आगे। अरे ये तो सबसे जरूरी चीज है भाई, देख रहे हो ना विनोद, कैसे वीडियो देखकर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है। गलत बात है भाई, सब्सक्राइब चैनल भाई, सब्सक्राइब करो चैनल। ठीक है, ई आचार्य को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ही वीडियो आप इस चैनल पे आता रहता है, आपका चैनल है। और हाँ, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, सबसे जरूरी चीज। ठीक है ना। और भैया वीडियो को लाइक कर देना, और क्या कहते हैं उसको, हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा ही रहे, लेकिन कोई ऐसा छोटा मोटा टॉपिक हो जिसमें आपको डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, पहली फुर्सत में आपके लिए वीडियो ले आएंगे यार, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि आप घर पे होंगे और अभी जम करके पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, जम करके पढ़ाई कीजिए और बोर्ड में बस फोड़िए ही फोड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।